जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, रैयत बारी व्यवस्था किसने विकसित की थी? याद रखिएगा दोस्तों, रैयत बारी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने विकसित किया था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल कितने ग्रहों का बना हुआ है? याद रखिएगा दोस्तों, हमारा सौरमंडल कुल 8 ग्रहों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? याद रखिएगा दोस्तों, नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से शुरू हुआ था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गंधार शैली का संबंध किससे है? गंधार शैली का संबंध किससे है? याद रखिएगा दोस्तों, गंधार शैली का संबंध मूर्ति कला से है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सारा लेके आए हैं दोस्तों, याद करते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? याद रखिएगा दोस्तों, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रोवेश चंद्र दत्त है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रांची नगर किस पठार पे स्थित है? रांची नगर किस पठार पर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, रांची नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक है? दोस्तों याद रखिएगा, इसमें आपका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? याद रखिएगा दोस्तों, एस्ट्रोजन है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहां पेश किया जाता है? बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहां पेश किया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, संसद में पेश किया जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? एक विद्युत कक्ष में कितना टर्मिनल होता है? याद रखिएगा दोस्तों, एक विद्युत कक्ष में 2 टर्मिनल होता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हौज खास किला कहाँ स्थित है? हौज खास किला कहाँ स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, हौज खास किला दिल्ली में स्थित है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? जिप्सम को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? याद रखिएगा दोस्तों, जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? याद रखिएगा दोस्तों, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी असीमित होती है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पोलो सर्वप्रथम कहां खेला गया था? पोलो सर्वप्रथम कहां खेला गया था? याद रखिएगा दोस्तों, पोलो सर्वप्रथम फारस ईरान में खेला गया था दोस्तों।
ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्रीमियम युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? याद रखिएगा दोस्तों, रूस को पराजित किया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, हैदराबाद राज्य ने की थी दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 63 से संबंधित है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? याद रखिएगा दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने की थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? बोना ग्रह के रूप में किस ग्रह को जाना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, बोना ग्रह के रूप में प्लूटो को जाना जाता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्लूटो को बोना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? प्लूटो को बोना ग्रह की संज्ञा किस वर्ष दी गई थी? याद रखिएगा दोस्तों, प्लूटो को बोना ग्रह की संज्ञा 2006 में दी गई थी दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? दोस्तों याद रखिएगा, 4 वर्णों में विभाजित किया गया था दोस्तों। पहला दोस्तों ब्राह्मण हो गया दोस्तों, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र दोस्तों। ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? याद रखिएगा दोस्तों, रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम सदा कौर था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है? याद रखिएगा दोस्तों, मेरुदंड को प्रभावित करती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा होता है? प्रशांत महासागर का आकार लगभग कैसा होता है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर का आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? चालुक्य की पहली राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा दोस्तों, चालुक्य की पहली राजधानी एहोल था दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिटेन से ली गई है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों, इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा
किस नदी पर बना है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करती है आगे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।